और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की, सुशांत केस की मिस्ट्री की। जब से इस केस में ड्रग्स एंगल आया है तब से इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करेंगे आईपीएस राकेश अस्थाना। नारकोटिक्स विभाग के डीजी हैं राकेश अस्थाना। नारकोटिक्स ने दिल्ली में 4 अधिकारियों से बात की है। रिया के ड्रग्स चैट पर नारकोटिक्स विभाग में अहम बैठक हुई। सीबीआई ने आज जय साहब को भी इस बीच तलब किया है। आपको बता दें, सुशांत केस में ड्रग्स एंगल जो निकल कर आ रहा है उसकी जांच डीजी अस्थाना खुद करेंगे। नारकोटिक्स विभाग के डीजी हैं राकेश अस्थाना और इस हाई प्रोफाइल और उलझे हुए केस को देखते हुए, इसकी बारीकी को समझते हुए, इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए राकेश अस्थाना इस मामले की जांच करेंगे। रिया से भी पूछताछ हो सकती है। और आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि पहले सीबीआई पूछताछ कर ले, उसके बाद नारकोटिक्स की टीम जो है वो रिया से पूछताछ करेगी, क्योंकि रिया की चैट में ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि रिया जो है वो ड्रग्स के खरीद फरोख्त, उनके लेन देन में शामिल हैं। और ऐसे में रिया के वकील जरूर बयान दे रहे हैं कि रिया ने कभी ड्रग्स लिए नहीं, लेकिन उन चैट से लगता है कि रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि देती भी थी। लेकिन इस पूरे मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है। मानसिक तौर पर सुशांत को कंट्रोल कर रही थी रिया। रिया पर पहले से ही शक था और अब ये ड्रग्स का एंगल आने के बाद वकील जो है सुशांत के पिता के विकास सिंह, उनका कहना है कि ड्रग्स के ओवरडोज से भी सुशांत को उन्होंने अपने काबू में कर लिया। सुशांत इस तरह की स्थिति में नहीं रहते थे, वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहते थे कि वो अपने फैसले ले सकें या कुछ कर सकें, और रिया जो है उन्हें कंट्रोल कर रही थी इन ड्रग्स के जरिए। ये आरोप लगा रहे हैं विकास सिंह। उनका कहना है कि पहले से ही दवाओं के ओवरडोज का उन्हें शक था, परिवार को शक था। कभी भी दवाएं कौन सी हैं, क्या नाम है, क्यों दी जाती हैं, कब दी जाती हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। और उसके बाद अब ये ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है तो रिया पर शक और गहरा रहा है परिवार का, उनके वकील का। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह हैं, जिन्होंने इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जोरदार पैरवी की और जिसके चलते ये केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर न होकर के सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। विकास जी, इस मामले में जब आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो इस बात का अंदेशा जताया गया था कि ऐसा हो सकता है कि सुशांत को ओवरडोज दी गई हो जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। लेकिन अब जो रिया चक्रवर्ती के जो डिलीट किए हुए व्हाट्सएप चैट है उनसे जो खुलासा हो रहा है, उससे तो अंदेशा ये भी है कि सुशांत को शायद ऐसी दवाई दी गई, ऐसे ड्रग्स दिए गए जो कि बैन थे और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर के संपर्क में थी। देखिए, जो हमारा जो एफआईआर में जो हमने कहा था, तो हमारा अंदेशा ये था कि कुछ उसको ओवरडोज ऑफ ड्रग्स चल रहा था। और ओवरडोज ड्रग्स का हमारा उस समय मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था, क्योंकि हमको उस समय तक ये मालूम नहीं था कि इसमें कोई बैन ड्रग ये भी चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से खुलासा हो रहा है वो तो लग रहा है कि ये तो इनको कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से बिना उनकी मर्जी के उनको चुपचाप उनको कुछ ड्रग दिया जा रहा था, कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में, पानी में या कॉफ़ी के साथ मिला करके। तो ये सारी जो हमारी जो एफआईआर में जो हमारा जो क्लेम है, ये सारा उसको प्रूव कर रहा है कि बेसिकली उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अब ये षड्यंत्र में एक नया एंगल आ गया और इसके चक्कर में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा, बिकॉज इसमें ड्रग किससे आप खरीद रहे हैं, कौन सप्लायर है, और वो चेन कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, और भी कोई सप्लायर का बैकएंड सप्लायर भी है क्या। तो ये सारी बातें जो हैं बड़ा ही सीरियस एक मोड़ ले लिया इस केस ने। और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी इसमें खुलासा होगा, जो कि पता चलेगा कि किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया।